डिफ़िकल्टीज़ हर किसी की लाइफ में आती हैं, मेरी लाइफ में भी रही, कई सारे फेलियर्स भी रहे। एज आई सेड इट वाज माय 5th अटेम्प्ट। और मेरी पूरी जर्नी में जो सबसे बड़ा रोल रहा वो मेरी मदर का ही रहा। एज आई सेड, शुरू में भी उन्होंने ही सपना दिखाया था। फिर शी टुक VRS इन 2020। उस समय बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था सोशल मीडिया पे भी, तो माई होल फैमिली डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द बुक्स फॉर मी। 2017 में मैंने स्मार्टफोन यूज़ करना सीखा, उसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आया, तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स भी आए जिन्होंने मटेरियल डाला। पूरी जर्नी में कई बार लगता है हमें कि मुझसे नहीं हो रहा है, आई शुड क्विट। नेगेटिविटी को अपने अंदर हैवी ना होने दे, ये बहुत बड़ा मैंने सीखा UPSC की जर्नी से। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, उसको भी एक पॉजिटिव कंपेलर की तरह ले जो आपको अपने गोल के और पास पहुंचाए। Thank you so much, sir. जब तक I'm here, जब तक I'm living and surviving, breathing, it will always be just blessings for you. A lot more Shaktis are yet to come. I would be the first from understand UPSC के 4 minutes you would say to me. है ना? Coming out. So you started with AIM1. I followed each and every instruction of Satyam sir, and I don't think there is something that is left in my previous attempt. So it was that contentment, sir, that I got. प्रीलिम्स के लिए मैंने PYQ किए, मैथ सीरीज आपकी देखी, बहुत बार वो मैंने देखा। हाई राइज इनिशिएटिव में मैं एनरोल थी, पूरा प्रॉपर फॉलो किया था वो। जो स्टैटिक ऑलरेडी जो था वही सोर्सेज थी, बट करंट अफेयर पूरा प्रॉपर्ली वही फॉलो किया। आंसर राइटिंग मैंने आपके साथ बैठ के वो लाइव सेशंस जो होते थे, एक दिन के 5 क्वेश्चन, वो मैंने बैठ के किए हैं। एक एस्पिरेंट जो करता ना 5-6 साल में, अब वो वाला कंटेंट प्रोवाइड करो जो मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करता। एंड व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू यू, आई यूज्ड टू थिंक कि हां, अगर मैं ये एनालिसिस करती ना तो मुझे बहुत दिन लगते। मेंस के हमारे कॉन्कर में भी और SFG में भी वो लगातार रोज के PYQs भेजना कि बस लिखो। मुझे आपने बोला था कि सत्यम इज ऑलवेज विद यू, तो वो तो आपने प्रूव किया सर। The truth or that eye-opening moment was from the channel You Understand UPSC. I do not have words to express my gratitude, sir. I would say that my success in this exam is solely because of sir. एक तो अंडरस्टैंड UPSC से जुड़ के ना मेरे सारे मिथ टूट गए, क्योंकि मैं अपने जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ जो इवन या तो इंटरव्यू दे चुके हैं या जो लोग रैंक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि चीजें काम करती हैं। एवरी सीरीज, एवरी जो भी प्रोग्राम, एवरीथिंग बस आंख बन गई कि हाँ चल दो। मैंने अपनी तरफ से मैं कहा मेरा तो यही है कि वही फॉलो किया मैंने, प्लान्स वही सारा कुछ किया और उसी से हो गया। सर बिल्कुल बहुत कंट्रीब्यूशन है आपका। मेंस अपीयर ग्रुप जो आपने बनाया था ना, जो ये इंट्रो है, ये कंक्लूजन है, उतनी अच्छी गाइडेंस उस टाइम कहीं अवेलेबल नहीं थी। हेलो, I am Ayushi and I have secured All India rank 48 in Civil Service Exam 2021. So it has been a long journey and I got this rank in my 5th attempt. हर बार मेरी तैयारी में ऐसा हो रहा था कि I was able to clear prelims but not mains. मेंस रह जाता था, कभी 2 मार्क्स से, 6 मार्क्स से, 8 मार्क्स से, ऐसे। तो मैंने अपना UPSC का जो ड्रीम है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, इनिशियली इट वाज माय मदर्स ड्रीम। उन्होंने मुझे बोला, उनका सपना था कि उनकी बेटी IAS ऑफिसर बने, और मैंने अपनी जर्नी 2015 में शुरू की थी। 2015 में इस तरफ तैयारी शुरू की, फिर 2016 से अटैम्प्ट देना शुरू किया, और 2021 में फाइनली मुझे ये सक्सेस मिली है। तो जब 2015 में तब शुरू किया, तो बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट, आई हैव टू फेस अ लोट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। उस समय बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था सोशल मीडिया पे भी, PDFs की फॉर्म्स में या यूट्यूब्स पे बहुत ज़्यादा ऐसे बुक्स, ऑनलाइन मटेरियल नहीं मिलता था। सो माई होल फैमिली डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द बुक्स फॉर मी। They recorded NCERTs, other standard books. Many of the books were recorded by them. कुछ बुक्स मुझे मिली DU से, और जहाँ मेरे सिलेबस की ही बुक्स उन्होंने रिकॉर्डिंग में दी थी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। सेकेंडली मुझे कुछ बुक्स मिली रिकॉर्डेड फॉर्म में। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स है इधर रोहिणी सेक्टर 5 में, तो वो भी ऐसे रिकॉर्डिंग्स करते हैं, टेक्स्ट बुक्स को, प्रिंटेड बुक्स को ऑडिबल बुक्स में वो कन्वर्ट करते हैं। लेकिन 2017 में मैंने स्मार्टफोन यूज़ करना सीखा। उसके बाद काफ़ी इजी हो गया, पूरी फैमिली को ऑल टाइम एंगेज नहीं रहना पड़ा मेरे साथ कि हर बुक ही रिकॉर्ड करनी है। अब कुछ मटेरियल था मेरे पास जो मैं
PDF से सुन सकती थी, क्योंकि मेरे पास अब स्मार्टफ़ोन यूज़ करना सीखा, उसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आया। फिर यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स ने UPSC की तरफ, क्योंकि काफ़ी बच्चे इंक्लाइंड होने लगे थे उस समय तक, तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स भी आए जिन्होंने मटेरियल डाला। मैंने अपनी पूरी तैयारी जॉब के साथ की है। आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। आई कैन से कि 2012 में मैंने जॉब शुरू कर दी थी एज अ प्राइमरी टीचर, तो 10 साल हो गए हैं। 2016 तक MCD में ही प्राइमरी टीचर रही मैं। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर 2019 तक, और अब 2019 के बाद टिल नाउ आई एम वर्किंग एज लेक्चरर हिस्ट्री अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। So teaching was my passion, like I have never got tired. So इसीलिए मुझे अपनी जॉब से एक मोटिवेशन मिलता रहा कि एज अ टीचर जब मैं इतना सर्व कर पा रही हूँ, इतना काम कर पा रही हूँ सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, तो UPSC मुझे एक बड़ा कैनवास देगा काम करने का। ये मोटिवेशन रहा पूरी जर्नी में। और आई कैन से कि किसी भी बच्चे को किसी भी अपना एक ड्रीम ज़रूर सेट करना चाहिए लाइफ में, कि एक सपना तो हो, गोल तो हो ज़रूर कि मुझे करना क्या है लाइफ में, फिर उसकी तरफ मूव करते रहे। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया SPM कॉलेज से, तो वहाँ तीनों ही साल मैंने टॉप किया। उसके बाद DSSSB बोर्ड जो टीचर का एग्ज़ाम दिया लेक्चरर हिस्ट्री के लिए, उसमें पूरा दिल्ली में मेरा फर्स्ट रैंक रही। सो ये सब अचीवमेंट्स हर कोई बच्चा अचीव कर सकता है। लाइक डिफ़िकल्टीज़ हर किसी की लाइफ में आती हैं, मेरी लाइफ में भी रही, बहुत सारे कई सारे फेलियर्स भी रहे। एज आई सेड इट वाज माय 5th अटेम्प्ट, और डीमोटिवेटिंग मोमेंट्स भी रहे। इस पूरी जर्नी में कई बार लगता है हमें कि मुझसे नहीं हो रहा है, आई शुड क्विट। मतलब थर्ड मेंस, व्हेन आई रोट माय थर्ड मेंस, इट वाज द मोमेंट व्हेन आई वाज फीलिंग लाइक नहीं होगा, नाउ आई शुड फाइनली क्विट। बट ये वो टाइम होता है जब हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको मोटिवेट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, और फिर लगता है कि जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तब वो ही गिव अप नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। वी ऑलवेज लुक अप टू द पीपल whose hopes are attached with us, जो हमें बड़ा उम्मीद से, हम उनके सपने हमारे लिए हैं, उम्मीदें हमारे लिए हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, और वो सपना दिखाते भी हैं और साथ मिल के सच करने को तैयार हैं। सो हमेशा उन लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए, नेगेटिविटी को अपने अंदर हैवी ना होने दे। ये बहुत बड़ा मैंने सीखा UPSC की जर्नी से, कि नेगेटिव आइडियाज़ को अपने अंदर ना आने दें। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, उसको भी एक पॉजिटिव कंपेलर की तरह ले, जो आपको अपने गोल के और पास पहुंचाए। सो ये सारी चीज़ें रहीं, और पूरा ही स्ट्रगल सर, UPSC लाइक इट्स अ लॉन्ग जर्नी आई कैन से। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम पढ़ना ही है। आई वॉज वर्किंग, तो 6 to 8 hours आई हैव टू स्पेंड इन स्कूल, देन सब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि आपको कुछ प्रायोरिटीज़ ज़रूर सेट करनी पड़ती है लाइफ में, कि मैं मूवीज़ थोड़े दिन बाद चली जाऊंगी, या थोड़ा सा नींद कम कर देते हैं। हमेशा आपको ये सामने आपकी नज़रों के रहना चाहिए कि अगर मैंने ये एम सेट किया है तो क्यों किया है, अगर मुझे UPSC क्लियर करना है तो क्यों करना है। सो एवरीबडी कैन डू इट। और इसमें ज़रूरी है अपने आप विश्वास रखना, अपने ऊपर खुश रहना। UPSC की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो अगर हम बर्डन लेके करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी या याद नहीं रहेगा। सो प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज़ कीजिए, कुछ टॉपर्स की वीडियोस देखिए जहाँ से मोटिवेशन मिलती है हमें। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए लाइफ में, और अपनी सराउंडिंग को ज़रूर ऑब्ज़र्व कीजिए। सराउंडिंग को अगर हम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। UPSC की काफ़ी टॉपिक्स तो अपनी सराउंडिंग को ऑब्ज़र्व करने से, डे टू डे लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स से, वहीं से तैयार हो जाते हैं हमारे। और मेरी पूरी जर्नी में जो सबसे बड़ा रोल रहा वो मेरी मदर का ही रहा। एज आई सेड, शुरू में भी उन्होंने ही सपना दिखाया था। फिर शी टुक VRS in 2020. She was working as
सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट। और मतलब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो मुझे और ज़्यादा टाइम दे पाए। मैं जॉब से आऊँ तो मुझे घर पे ही मिले, मेरा टाइम सेव हो, मुझे मोरल सपोर्ट मिले। सो इट वाज अ बिग सेक्रीफाइस, आई कैन से इट वाज अ गुड जॉब विच शी लेफ्ट। सो अब जैसे रिज़ल्ट आया मेरा, तो सबसे पहले मुझे यही लगा कि जैसे मदर की मेरी तपस्या ही पूरी सफल हो गई है। नॉट ओनली मदर, माई ब्रदर एज वेल, हु इज़ वर्किंग as an excise inspector in Gujarat right now. He was like every time, every moment with me कि कैसे पढ़ना है, कहाँ कौन सी बुक डाउनलोड करनी है, या अगर मैंने मॉक टेस्ट किसी इंस्टीट्यूशन पे ज्वाइन किए हैं मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, तो वहाँ छोड़ के आना है, लेके आना है। सो होल फैमिली टुक इट टू द मिशन मोड कि भाई आप चलो, हम आपके साथ हैं, इस तरीके से आप तैयारी करो। सो जो भी बच्चे अभी भी यंग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो मैं काफ़ी बार देखती हूँ कि 1 या 2 अटैम्प्ट के बाद लगता है कि नहीं हो रहा है, बच्चे हार मानने लगते हैं। और लाइक डोंट थिंक कि ये सब सिर्फ आपके साथ हो रहा है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। वो सबको लगता है कि कैसे होगा, इट्स अ वास्ट सिलेबस, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा है। सो डोंट ओवर थिंक, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में, सिर्फ स्ट्रेटेजाइज करना है, एम सेट करने हैं एवरी डे एंड फॉर वीक एंड फॉर मंथ, हर दिन के लिए भी कि आज मुझे कितना करना है, क्या कैसे करना है, टाइम शेड्यूल क्या रहेगा मेरा, डिवीज़न क्या रहेंगी, कितने आवर्स करना है। उसके बाद नेक्स्ट फिर वीकली और मंथली टारगेट्स आप अचीव कीजिए। वही अचीव करते करते आपको लगेगा कि यूपीएससी की तैयारी आप काफ़ी हद तक पूरी कर चुके हैं। और बेसिकली वही बात है कि आपको गिव अप नहीं करना है बस किसी भी, अगर आपके पास 6 अटैम्प्ट्स हैं तो गिव योरसेल्फ ऑल द 6 अटैम्प्ट्स, 6 अटैम्प्ट लीजिए पूरे। जब तक अटैम्प्ट्स ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको गिव अप नहीं करना है। 1-2 में अटैम्प्ट क्लियर कर पा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। So that all about my journey. I wish all the very best to all the future aspirants. Have faith on yourself, be positive, be happy. Thank you.